हेलो स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टैमरिंग का। स्टैमरिंग का मतलब क्या होता है? स्टैमरिंग का मतलब होता है कि जब आप बोलने में दिक्कत पाते हो, है ना, when the speech becomes difficult, आपसे बोला नहीं जाता है और आप रुक रुक के बोलते हो या फिर किसी न किसी शब्द को आप बार बार रिपीट करते हो, है ना, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टैमरिंग होना। तो स्टैमरिंग के पीछे बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं वैसे, जैसे अगर आप देखेंगे तो स्टैमरिंग के पीछे एक तो कॉजेज़ क्या आएंगे, ये आपको वैसे ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखने के लिए मिलता है बट अडल्ट्स में भी मिलता है, तो मेरे हिसाब से उसके लिए आप लोगों को ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो कॉजेज़ होंगे कई बार आपका जेनेटिक कॉज है ना, या हेरिडेटरी होता है। जैसे आपके घर में किसी को ऑलरेडी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो, हकलाने की प्रॉब्लम हो। उसके अलावा इमोशनल कॉज हो सकता है ना, इमोशनल कॉज हो सकता है कोई भी, जैसे आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कोई भी आपको कंडीशन हो सकती है, इमोशनल गुस्सा आ सकता है, एंगर की वजह से भी आपको स्टैमरिंग हो सकती है। उसके बाद आपका जैसे कोई भी फिजिकल या कह सकते हो कि डिजीज़ है एक, जैसे डिजीज़ की वजह से जैसे आपको स्ट्रोक्स आते हैं, है ना, स्ट्रोक्स के केस में, ठीक है, कोई पैरालिटिक कंडीशन हो गई, अल्जाइमर में, ठीक है, अल्जाइमर के अंदर। तो इन कुछ ये कॉजेज होते हैं आपके स्टैमरिंग के। आप रुक रुक के बोलते हो, हेजिटेशन हो सकती है किसी को, है ना, पब्लिक स्पीकिंग का फियर हो गया। जैसे कई बार आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं, उसमें भी जब बच्चा लेट बोलना शुरू करता है तो डिलेड माइलस्टोन्स आपका एक कॉज हो सकता है, ठीक है, छोटे बच्चों के अंदर। कई बार वो लोग घबराहट की वजह से हकलाने लग जाते हैं, स्ट्रेस होता है, या बचपन में बच्चे ने कोई अब्यूज़ देखा होता है, ऐसा उसके साथ कोई अब्यूज़ हुआ होता है जिसकी वजह से उसके अंदर एक फियर आता है, हेजिटेशन आती है और वो बोलते बोलते हकलाने लग जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा आप उन थेरेपिस्ट जो होते हैं, ऑडियो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट की ले सकते हैं अगर कोई इमोशनल कॉज है, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कह सकते हो कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर स्टैमरिंग, है ना, बहुत बढ़िया रेमेडीज़ है होम्योपैथी के अंदर स्टैमरिंग के लिए। स्टैमरिंग की वजह से प्रॉब्लम एक ये आती है कि पेशेंट जो है आपका, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता है, पब्लिक में उनका मजाक बनाया जाता है, बट ये बहुत गलत चीज़ है। तो पेशेंट को आपको बूस्ट करते रहना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए किसी भी तरीके से, रैदर देन मेकिंग फन ऑफ देम, है ना। सो सबसे पहली जो हमारी मेडिसिन आती है, टॉप मोस्ट रेमेडी है होम्योपैथी के अंदर आपकी स्ट्रेमोनियम, ठीक है। और पोटेंसी भी आप 200 दे सकते हैं इसके अंदर, स्ट्रेमोनियम 200 में, ठीक है। तो स्ट्रेमोनियम में एक्चुअल में होता क्या है कि जो पेशेंट है उसको क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ता है, बहुत उसको दिक्कत होती है बोलने में। तो कोई भी वर्ड बोलने से पहले उसको बहुत स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उस शब्द के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है, ताकि वो उस शब्द को बोल सके। तो अ पर्सन हैज़ टू पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, has to strain a lot for a long time before uttering a word. एक शब्द बोलने से पहले भी उसको बहुत टाइम लग जाता है और बहुत स्ट्रेन लगता है उसको। तो जो वर्ड होता है वो आपको ऐसा लगता है जैसे कि बहुत हार्शनेस की वजह से निकला हो मुंह से, ऐसा होता है। तो और जो पेशेंट है उसके जो फेशियल कॉन्टॉर्शंस है वो देख सकते हैं आप लोग, है ना, टिक्स आएंगे, थोड़ा सा जैसे फेस उसका क्या बोलते हैं, फड़क रहा हो, ऐसे लगता है, और वॉयलेंट नेचर के होते हैं। तो आपको फेशियल एक्सप्रेशन भी देखने के लिए मिलेंगे इसमें, फेशियल कॉन्ट्रोशंस होते हैं, टिक्स आएंगे,
ठीक है, ये होता है। और वॉयलेंट नेचर के हो जाते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। ये आपकी स्ट्रेमोनियम है। उसके बाद जो आपकी दूसरी रेमेडी आती है, और ये मेडिसिन आपको एलन स्किनोड में भी मिलते हैं, जो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। दूसरी आपकी जो मेडिसिन आती है वो आती है स्पाइजीलिया। इसको हम 30 में देना प्रेफर करेंगे। स्पाइजीलिया के अंदर क्या होता है, जब आप फर्स्ट फ्यू वर्ड्स बोलते हो किसी भी सेंटेंस की, तब आपको स्टैमरिंग होती है, बट उसके बाद आप पूरा सेंटेंस क्लियर बोल सकते हो। जैसे कि हम लोग शुरू कर देते हैं ऐसे बोलना ना कि कुछ भी शब्द आप लगा लो, जैसे कि सागर को बुलाओ, तो बोलेगा सागर को बुलाओ, वो नॉर्मल बोलेगा। तो ये होता है स्पाइजीलिया। तो स्पाइजीलिया में आपको ये सिम्टम देखने के लिए मिलेगा कि फर्स्ट वर्ड जो है, ठीक है, फर्स्ट फ्यू वर्ड्स जो है सेंटेंस के, उसमें स्टैमरिंग होती है। तो स्टैमरिंग इज सीन इन Stammering is seen in first few words only of sentence। बाकी का सारा क्लियर बोलता है ये, followed by clear speech या सेंटेंस बोल सकते हो, है ना। आगे सब उसका क्लियर होता है, नॉर्मल होगा, अनइंटरप्टेड स्पीच होती है। देन पेशेंट क्या करता है, फर्स्ट सिलेबल जो होता है उसको 3-4 बार रिपीट करेगा, ठीक है, बिफोर ही कैन गो ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो कह सकते हो कि पेशेंट रिपीट्स सिलेबल 3-4 टाइम्स before going to next part of sentence। ठीक है, इसके बाद जो हमारी रेमेडी आती है वो आती है बोविस्टा। बोविस्टा भी बहुत बढ़िया रेमेडी है, आपकी 200 में प्रीफर की जाती है वैसे पेशेंट को देने के लिए स्टैमरिंग के केस में। तो इसमें स्पेशली ये बच्चों में और जो ओल्ड मेड्स होती हैं उनके लिए ये अडाप्टेड है, मतलब स्पेशली उन लोगों के लिए, है ना। तो इसमें ओल्ड मेड्स एंड चिल्ड्रन, इनमें आपको स्टैमरिंग देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी आती है वो है आपकी कॉस्टिकम, और इसको हम 200 में ही देते हैं। बाकी डिपेंड करता है एज ऑफ पेशेंट क्या है, बट कई बार जो आपके व्यूअर्स हैं वो लोग बोलते हैं कि आप पोटेंसी मेंशन कीजिए। तो सिर्फ एक थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंसीज दी हुई है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पोटेंसी दे सकते हो, अपने केस के हिसाब से पोटेंसीज दे सकते हो। तो कॉस्टिकम 200 जो होती है, अभी हमने कॉस्टिकम पढ़ी है, तो कॉस्टिकम में हम देखते हैं पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट, है ना, वोकल कॉर्ड का, टंग का। तो यहाँ पे जो कॉज होता है इसके पीछे ये एक पैथोलॉजिकल कॉज होता है, प्लस इसमें इमोशनल और मेंटली आप कह सकते हो कि मेंटली एंड इमोशनली एक्साइटेड होता है पेशेंट, तब भी उनमें स्टैमरिंग देखने के लिए मिलेगी। तो स्टैमरिंग व्हेन द पेशेंट इज मेंटली एंड इमोशनली एक्साइटेड। तो उस एक्साइटमेंट में भी आपको स्टैमरिंग देखने के लिए मिलेगी, प्लस इसके पीछे हिस्ट्री हो सकती है पैरालिसिस की, जैसे पैरालिसिस हो गया हो टंग का, वोकल कॉर्ड का, है ना। तो उस केस में स्टैमरिंग हो सकती है, ठीक है। ये आपकी कॉस्टिकम है। अच्छा, उसके बाद जैसे हमारी जो मेडिसिन आती है मर्क्यूरियस 30 हम दे सकते हैं। आपकी रेमेडी आएगी मर्क्यूरियस 30। मर्क्यूरियस 30 जो आपकी होती है ये हम तब देते हैं जब किसी के अंदर हेजिटेशन हो, स्टैमरिंग कम्स आउट ऑफ हेजिटेशन। स्टैमरिंग कम्स आउट ऑफ हेजिटेशन, ठीक
ठीक है। जैसे समझ लो आप किसी इंटरव्यू में गए हुए हो या आप वाइवा में बैठे हो और आपसे सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आपको आता भी है, आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, उस एक्साइटमेंट में आप क्या करते हो, आप स्टैमर करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो और आपको हेजिटेशन फील होनी शुरू हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आएगी बहुत ज़्यादा और शाइनेस भी आती है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है जिनको इंटरव्यू देने जाना होता है या वाइवा देना होता है, पर वो लोग वहाँ पे बोलते बोलते बेचारों को क्वेश्चन पूछने के बाद हेजिटेशन बहुत होती है और वो स्टैमर करना शुरू कर देते हैं। तो ये बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल भी कॉजेज हो सकते हैं किसी चीज़ के पीछे, है ना। तो यहाँ पे आपको शाइनेस आएगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आएगा। एंड शाइनेस, ठीक है। इसके बाद जो हमारी रेमेडी आएगी वो है, तो अब जो हमारी रेमेडी है वो आएगी हायोसाइमस, है ना। तो हमारी जो रेमेडी आएगी वो आएगी हायोसाइमस, ठीक है। इसको भी 200 में लेंगे हम लोग, हायोसाइमस को भी, ठीक है। तो ये हम लोग जब कब देते हैं, जब आपकी स्ट्रेमोनियम फेल हो जाती है। तो व्हेन स्ट्रेमोनियम फेल्स टू क्योर स्टैमरिंग, व्हेन स्ट्रेमोनियम क्योर्स टू फेल, क्योर्स टू फेल नहीं, फेल्स टू क्योर, है ना, फेल्स फेल्स टू क्योर, उस टाइम पे हम हायोसाइमस प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। देन ये इंडिकेट कब होगी, जब पेशेंट जो होता है उसको ऐसे लगता है कि दैट ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक करेक्टली, उसको खुद को ही लगने लग जाता है पेशेंट। तो पेशेंट फील्स दैट ही इज अनेबल टू स्पीक करेक्टली, है ना। इसके बाद जो आपकी रेमेडी आएगी वो आएगी कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब को भी हम कह सकते हैं, वैसे नॉर्मली हम 200 में देते हैं, यहाँ पे आप 1 ml में दे सकते हैं इस मेडिसिन को। और कैलकेरिया कार्ब जो होती है उसमें स्टैमरिंग होती है, विद टंग आपकी लार्ज होती है, हैवी होती है और आपका पैलेट बहुत हार्ड होता है। तो ये आपका कह सकते हो कि फिजिकल मेकअप ऐसा होता है बॉडी का, ठीक है, जिसकी वजह से स्टैमरिंग होती है। तो यहाँ पे आपकी टंग की प्रॉब्लम है ना, कि टंग आपकी लार्ज है ना, लार्ज हो सकती है, आपकी हैवी हो सकती है ना, हार्ड पैलेट है आपका। तो उस वजह से आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें क्या होगा कि यूजुअली ये एक ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलेगी जो फेयर फैटी एंड फ्लैबी होते हैं, जो कि कैलकेरिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और इनको ईजिली कोल्ड ये लोग पकड़ लेते हैं, इनको सर्दी बहुत जल्दी पकड़ती है। तो फेयर फैटी एंड फ्लैबी, ठीक है, हु कैचेस कोल्ड इजीली। और इनका जो डिज़ायर है एग्स को खाना, अनडाइजेस्टेबल चीज़ों को खाना, चॉक्स को खाना, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे कैलकेरिया कार्ब का, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारी रेमेडी आती है वो आती है लेकेसिस। लेकेसिस भी बहुत बढ़िया रेमेडी है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी हम लोग कह सकते हैं 200 में दे सकते हैं वैसे, ठीक है। लेकेसिस 200 स्टैमरिंग के लिए। तो लेकेसिस में एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ स्पेसिफिक लेटर्स बोलते वक्त पेशेंट को, वाइल स्पीकिंग सम स्पेसिफिक लेटर्स द पेशेंट फील्स स्टैमर, ठीक है। तो उसको ऐसे लगेगा जैसे कि वो हकला रहा है बोलते वक्त। तो स्टैमरिंग वाइल स्पीकिंग स्पेसिफिक लेटर्स, ठीक है। इसके अलावा फिर आपकी जो एक और रेमेडी आती है, बहुत बढ़िया रेमेडी है, लाइकोपोडियम, ठीक है। लाइकोपोडियम भी 200 में दे सकते हैं। लाइकोपोडियम में जैसे हम लोगों ने अगर पढ़ा होगा कि एक पब्लिक स्पीकर्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, जिनको फियर होता है स्टेज पे जाने के लिए, इनिशियली उनको स्टार्ट करने में दिक्कत होती है ना, कोई भी स्पीच देनी है तो वहाँ पे उनको एप्रीहेंशन आता है। तो पब्लिक स्पीकिंग
जो फियर होता है उसके लिए बहुत बढ़िया रेमेडी है। और इसमें क्या होता है कि लास्ट वर्ड जो होता है सेंटेंस का कंप्लीट करने में वहाँ दिक्कत आती है उनको, वहाँ पे स्टैमरिंग शुरू हो जाती है। जैसे कि कोई चीज़ बोल रहे हैं, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, कोई बात बोल रहे हैं और लास्ट का वर्ड खत्म नहीं किया जा रहा, तो कोई हमारे जैसा या कोई और भी लगा लो पब्लिक का जो बंदा है वो उनकी हेल्प करता है उस चीज़ को कंक्लूड करने के लिए, है ना। तो नॉर्मली हमने जहाँ पे स्टैमरिंग पढ़ी है वहाँ पे आपको शुरुआत, बोलने की शुरुआत में आप स्टैमर करने लगते हो, बट यहाँ पे आप क्या करते हो, एक तो आपको पब्लिक स्पीकिंग का इतना फियर होता है, आप फिर भी चलो स्टेज पे चढ़ जाते हो, बोलना शुरू कर देते हो, तो आपको बात खत्म करने की जो टाइम आता है उस टाइम पे आप स्टैमर करने लग जाते हो कि कैसे खत्म करूँ कैसे खत्म करूँ। तो उसके लिए आपकी लाइकोपोडियम बहुत बढ़िया रेमेडी है। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं ना कि स्टैमरिंग ठीक है, स्टैमरिंग होगी वाइल स्पीकिंग आउट द लास्ट वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, है ना। तो उस केस में लाइकोपोडियम बहुत अच्छी है। फियर होता है इनको पब्लिक स्पीकिंग का, इसकी वजह से इन लोगों को बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आता है, शाइनेस भी फील आता है ना। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, तो कोशिश करते हैं पब्लिक अपीयरेंस ना दें, तो ये लाइकोपोडियम का आप लक्षण देख सकते हैं। इसके बाद हमारी जो रेमेडी आती है स्टैमरिंग के लिए जो कि बहुत बढ़िया रेमेडी है, बुफोराना, ठीक है। बुफोराना हम लोग कह सकते हैं कि 200 पोटेंसी में जाती है। स्टैमरिंग के लिए आपको केस स्टार्ट करना होता है जब, तो बुफोराना में एंगर की वजह से आपको स्टैमरिंग होती है, तो स्टैमरिंग फॉलोड बाय कह सकते हो स्टैमरिंग ड्यू टू एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना जिनको और वो लोग स्टैमर करने लग जाए, उनके लिए रामबाण है ये, है ना। गुस्से की वजह से स्टैमरिंग करना शुरू कर देते हैं पेशेंट, तो बुफोराना आपकी रेमेडी है। इसके बाद आपकी जो रेमेडी आती है वो है 10 रेमेडी हमने कर ली, 11वीं रेमेडी जो है वो है आपकी स्टेफिसगेरिया 200 में ही, ठीक है। स्टेफिसगेरिया भी जो है ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है स्टैमरिंग के लिए, और इसमें जो आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि जब आपको किसी स्ट्रेंजर से बात करनी होती है उस टाइम पे आप स्टैमरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो स्टैमरिंग while speaking to strangers, ठीक है। तो ये है आपका स्टेफिसगेरिया के अंदर। देन इसके बाद जो मेडिसिन आती है वो आती है आपकी सेलेनियम, इसको भी हम 200 में ही देते हैं, सेफ पोटेंसी है 200 वैसे भी, ठीक है। तो सेलेनियम में क्या होता है कि जब पेशेंट को कोई सेंटेंस बोलना है ना तो वो उस टाइम पे मिस्टेक्स करता है, ठीक है, रॉन्ग वर्ड बोलेगा, उसको आर्टिकुलेट नहीं कर सकता कुछ वर्ड्स को, जैसे पेशेंट को कोई सेंटेंस बोलना है तो वो जो सही शब्द है उसको यूज़ नहीं कर सकता, है ना। तो इसके लिए आपकी सेलेनियम बहुत अच्छी रेमेडी है। तो पर्सन मेक्स मिस्टेक while speaking the correct word, the correct syllable, ठीक है। तो जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ है उस केस में आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लास्ट आपकी जो रेमेडी आती है वो आती है लैक्टैन, ठीक है, इसको भी 200 में ही देंगे हम लोग। तो लैक्टैन में स्टैमरिंग कब देखने के लिए मिलती है आपको, इसमें जब आप क्या करते हैं कि बहुत तेज़ बोलना शुरू करते हैं, जल्दी बोलना शुरू करते हैं, तो उस केस में आपको स्टैमरिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्टैमरिंग व्हेन टॉक्स फास्ट,
नॉर्मली बोल रहे हो, आपको कोई स्टैमरिंग फील नहीं होती, बट जब जल्दी बोलना शुरू करते हो तो आप हकलाना शुरू कर देते हो, तो उसके लिए लैक्टेन जो है बहुत बढ़िया रेमेडी है, 200 पोटेंसी में दी जाती है। तो ये आपकी कुछ 12-13 रेमेडीज़ थी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका से, जो स्टैमरिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्पीच थेरेपी, अगर आप पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, उसके पीछे का कॉज देखते हैं, तो स्टैमरिंग को आप होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रेमेडीज़ है। तो इनकी पोटेंसीज इनके साथ दी गई है, जो कि आमतौर पर दी जाती है, बाकी केस के हिसाब से आप अपनी पोटेंसी दे